बापू खाने को बोल बम 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 खा जाना जाना खावे तो की ना बोले अच्छा बना जो है ना जाना खाए गुलबन बोली बोले और कुछ नहीं सुन बम 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 खा जाना जाना हाकिम सब जो खाते सब पर टूना टिकस लगाते चने जो गरम टके से चने जो गरम टके से नारंगी 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 ले नारंगी सिद्धर की नारंगी उत्पल की नारंगी नागपाल की नारंगी आनंदबाग की नारंगी भाई नींबू से नारंगी मैं तो प्रिया के रंग में रंगी मैं तो होली ने गुजरी नारंगी ले नारंगी कबला नींबू मीठा नींबू रंग तेरा संग तेरा दोनों हाथों से गले से हाथी बनते रह जाओगे नारंगी ले नारंगी टके से नारंगी जलेबियां गर्मा गर्म ले सेव इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन को मोहनदार कचौड़ी चबाका हलवा नरम चबाका घी में गरम चीनी में तरातर चाशनी में चमाचम ले भूल का लड्डू जो खाए सो भी बचता है जो ना खाए सो भी बचता है ऐसी जात हलवाई के जिसके 36 कौम है भाई जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतरिये वैसे अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा खाजा ले खाजा टके से खाजा ये धनिया मेथी सोहा पालक चौराई बथुआ करेला धनिया चना सरसों का साग मसाले मरचा ले बैगन कोहड़ा आलू अरुही रामपुरी पूरी ले खिन्नी आम अमरूद खोजा जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके से भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर चूरन 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 ले चूरन चूरन वाला आया चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं ना जाए हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया चूरन अमले सब जो खाए दूनी रिश्वत तुरंत मचाए चूरन नाटक वाले खाते जिससे नकल बचा कर लाते चूरन खाए एडिटर जा जिनके पेट पचे नहीं बात चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाते चोरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते ले चूरन का ढेर बेचा टके से मछली ले मछली मछली ले मछली मछली ले मछली मछलिया एक टके की बिकाई मछलिया एक टके की बिकाई लाख टके वाला भी गोबर ग्राहक सब चले जाए नैन मछलिया जाल में दे मछलिया एक टके की बिकाई मछलिया एक टके की बिकाई पानी मछली सो बिरहिया में ना अकुलाय मछलिया एक टके की बिकाई मछलिया एक टके की बिकाई मछली ले मछली जात ले जात टके से जात एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी से ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते झूठ को भी सच करे टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते हिंदू से किसान टके के वास्ते झूठी गवाही दे टके के वास्ते पाप को भी पुण्य माने टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा
चावल टके से टके से सचमुच हाँ बाबा तुम कहोगी बाबा क्यों माई ये भाजी क्या भाव बाबा जी टके से नींबा मुरई धनिया मिर्चा सब टके से। वाह 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 बड़ा आनंद है सब भाजी टके से क्यों भाई हलवाई ये तेरी लड्डू बर्फी जलेबी बाबा जी लडुआ खाजा जलेबी सब टके से। तू बच्चा मस्करी तो नहीं करता ना नहीं नहीं बाबा झूठ क्यों बोलूंगा, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सारी चीजें टके से मिलती है। बच्चा इस नगरी का नाम क्या है अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजी बाबा जी कुछ लेना देना है तो लो दो। बच्चा कुल 7 पैसे लाया 3.5 सेर मिठाई दे दो चेला सब छट जाएंगे राम 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 एक कबाब अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा गुरुजी बेटा तू अर्थंगा ये क्या भिक्षा लाया है लड़की तो बहुत भारी मालूम पड़ती है गुरुजी कुल 3.5 सेर मिठाई लाया देखो बच्चा वाह बच्चा इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया और किस धर्मात्मा से तेरी भेंट हुई गुरुजी कुछ 7 पैसे भीख में मिले थे उसी से इतनी मिठाई मोल है अच्छा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ की सारी चीजें टके से मिलती हैं और मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया बेटा ये नगरी कौन सी है और यहाँ के राजा का क्या नाम है गुरुजी ये अंधेर नगरी है यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है अंधेर नगरी चौपट राजा बच्चा ऐसे अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं यहाँ टके से सारे भाजी और टके से सारा खाजा मिलते हैं सेत सेत सब एक से जहाँ कपूस कपास ऐसे देश विदेश में कभू न कीजिए पास दो किल बायस एक सम मूर्ख पंडित एक दो किल बायस एक सम मूर्ख पंडित एक इंद्रियांदाणी विषय जहान अनेक विवेक जहान अनेक विवेक बस ये ऐसे देश नहीं बस ये ऐसे देश नहीं कनक मनीषा होए रहिए तो दुख पाएंगे प्राण दीजिए रोए प्राण दीजिए सब अच्छा चलो यहाँ से ऐसे अंधेर नगरी जहाँ 1000 मन की मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं दो पैसा रहने में आनंद से पेट भरता है मैं तो यही रुकूंगा। देख बच्चा पीछे पछताएगा गुरुजी आपकी कृपा से कोई दिक्कत न होगा मैं तो इस अंधेर नगरी में एक क्षण नहीं रुकना चाहता पर जाते जाते तुझसे इतना कहते जाता हूँ अगर कोई संकट पड़े तो मेरा स्मरण जरूर करें गुरुजी मैं नित्य ही आपका स्मरण करूंगा मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आप भी ही रुक जाइए आइए राम 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 भजो राम भजो भाई राम भजो राम राम राम
बन गई महाराज। महाराज क्या कहता है, पान खाइए महाराज। दुष्ट, लुच्चा, पापी, नाहक के हमको डरा दिए। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। महाराज उसका क्या दोष, ना तो तमोली पान लगा के देता और न यहाँ उगाड़ता। तमोली को 200 कोड़े लगे। पर महाराज आप पान खाई सुनकर थोड़े ही डरे, आप तो सुर्पनखा के नाम से डरे हैं। सुर्पनखा की सजा हो। फिर वही ना, मंत्री तुम बड़ा खराब आदमी हो यार। हम महारानी से कह देंगे। मंत्री बार बार तुमको 100 बुलाने को चाहता है। नौकर, शराब लाओ। कीजिए महाराज, कीजिए महाराज। अबे कौन भोग रहा है बे? ये क्या? चुप रहो। सारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे यमराज के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लूमनी की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार कोई पकड़ लो। महाराज दीवार में क्या क्या सर? अरे तो उसका दोस्त, भाई, लड़का, आसना जो पकड़ लो। महाराज दीवार एक चूल्हे की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अरे तो कल्लू बनिए को पकड़ लो। कल्लूमनिया हाजिर हो। कल्लूमनिया को पकड़ लो, कल्लूमनिया को पकड़ लो। जाओ। अबे कल्लू बनिए की बरकी ही कैसे मर गई रे? बल्कि नहीं महाराज, बकरी। हाँ, बकरी कैसे मर गई रे? बोल बोल, वरना अभी मर देता हूँ। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस मल्लू को तोड़ दो। कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। क्यों बे कारीगर? इसकी बकरी कैसे मर गई रे? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। सुनने वाले ने ऐसा बोला चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, कारीगर को लाओ। नहीं नहीं, निकालो निकालो, छूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। क्यों बे खैर सुपारी छूने वाले? इसकी बकरी कैसे मर गई रे? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। वो तो रिश्ते ने चूने में पानी फेर दिया होगा, जिससे चूना कमजोर हो गया महाराज। चुन्नी लाकर निकालो यहाँ से। इसकी को लाओ। रिश्ते हाजिर हो।
महाराज यही तो है कला कसाई। मैं कसाई ऐसा कैसी क्यों बनाई? सारी भाई बकरी दबाई। इसमें इसका कोई दोष नहीं। टिक जाओ। इसका कोई दोष नहीं। किसका दोष है? गलेरिया का महाराज। गलेरिया का। चलो चलो। गड़ेरिया हाजिर हो। महाराज बे गड़ेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची बे? कि बकरी ही मर गई? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ सुनकर देखे मैं छोटी बड़ी भेड़ की ख्याल लगाने महाराज हमर कुछ को सुन नहीं के महाराज हमर कुछ को सुन नहीं के एक बार में बोला। कोतवाल को अभी यहाँ पकड़ लो। निकालो इसको। कोतवाल हाजिर हो। ओए माले माले बे कोतवाल, तूने ऐसे घूम के सवारी क्यों निकाली बे? कि गड़ेड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे दीवार गिरकर कल्लू बनिया ही मर गया। महाराज महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा हूँ। यह तो बड़ा गजब। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात को सारे नगर को फूक दे या फांसी दे दे। नहीं नहीं, तुमने ऐसे घूम के सवारी क्यों निकाली? हाँ, तुमने ऐसे घूम के सवारी क्यों निकाली? महाराज अरे कुछ महाराज महाराज नहीं। कोतवाल को अभी फांसी हो। दरबार बर्खास्त। अबे बर्खास्त बोला बे। गुरुजी ने नाहक हमको यहाँ रुकने से मना किया था। माना देश पूरा है नगर पूरी, और अपने को क्या? हमको तो रोज रोज लड्डू जिलेबी। हाय 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 मेरा चल बे चल, बहुत मिठाई खा कर उठाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, चल के नमो नारायण कीजिए। अरे भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? इस बात की फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी होगी। से होने से फांसी? हाँ? भाई ये कहाँ का न्याय है? हंसी फकीरों से नहीं होती। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा हंसी है कि सच। अब सीधी राह से चलते हैं या घसीट कर ले चले? फिर भी भाई, बात क्या है? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमें क्या मतलब? हम तो हुक्मी बंदे। फिर भी भाई, ये तो बताओ बात क्या है? बात यह है
कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब पुतले हैं। हमने महाराज से अर्ज किया, इस पर यह हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी तो जरूरी है। इसलिए हम तुमको ले जाते हैं और कोतवाल के बदले तुम्हें को फांसी होगी। भाई तो कोई और मोटा आदमी नहीं मिला तुम्हारे नगर में, इस वकील को पकड़ते हो? इसमें दो बात है, पहला तो नगर भर में राजा के न्याय से डरकर कोई बताता नहीं, और दूसरा अगर यहाँ के किसी इंसान को फांसी दे दे तो पता नहीं लोग तरह तरह की बातें बनाते, और फिर इस राज्य में तो साधु महात्माओं की दुर्दशा है, इसीलिए मुझे ही फांसी होगी। अब चल। दुहाई परमेश्वर की, चुप रह। मैं नाहक मारा जाता। गुरुजी की बात ना सुनने का यह परिणाम है। बचाओ बचाओ। हाय बाप रे, तुम उस फकीर को पकड़ते हो भाई? चल बात। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो अब। वाह गुरुजी, बचाइए। अबे चुप रह। राजा के नाम से कभी डर सकते हैं क्या? ये तेरा आखिरी नाम है, राम का नाम ले, बेफायदा शोर क्यों करता है? चुप रह। गुरुजी ने कहा था इस नगरी में एक क्षण न रुकना। नगर में बड़ा अंधेर, राजा का नाम चौपट राजा, तो बचने की कहाँ कोई आशा। गुरुजी बचाइए, गुरुजी बचाइए, गुरुजी। बेटा गोवर्धन दास, ये तेरी कैसी दशा है? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी आ गई, हमें फांसी हो रही। बेटा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ऐसे अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं, पर तुमने मेरा कहना नहीं माना। गुरुजी आपको कहना न मानने का ही परिणाम। गुरुजी बचाइए, आपके सिवा कोई नहीं। गुरुजी सुनो सिपाहियों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तनिक किनारे हट जाओ। सुनो सिपाहियों, अगर तुम लोगों ने मेरा कहना न माना तो तुम्हारा भला न हो। नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, अब ऐसा कुछ दे दीजिए। अच्छा, गुरुजी फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे हम चढ़ेंगे? गुरुजी हम चढ़ेंगे। अरे इतना समझाया, हम बुजुर्ग हैं, हमें चढ़ने दो। गुरुजी मृत्यु में उम्र का क्या, आप तो ऐसे भी सिद्ध व्यक्ति, हम चढ़ गए। भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हाँ ये क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ नहीं पड़ता। क्या बकैती चल रही है? महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, मान कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। बाबा जी कहिए, काहे आप फांसी चढ़ते हैं? राजा, इस समय ऐसा साहब है कि जो मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। तब तक हमें फांसी चढ़ेगी। वो तो हुक्म है, हमें चढ़ा कर। महाराज के होते हुए और कौन बैकुंठ जा सकता है? हम फांसी चढ़ेंगे, हमको चढ़ाओ जल्दी। जहां न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजल समाज, ऐसे अपहीन से जैसे चौपट राज